करण जौहर ने क्यों निकाल दिया आपको अपनी फिल्म से? मैंने आज तक इस बारे में बात भी नहीं की है। मम्मी ने सिखाया या फिर ये हमारे संस्कार भी रहे। बड़े और छोटों के बीच में कभी कोई तकरार होती है तो छोटे कभी कुछ बोलते नहीं। करण जौहर ने कहा कि जिसे 1.25 लाख रुपए मिलते थे एक फिल्म के, उसने मेरे से 20 करोड़ मांग लिए, पैसे ही नहीं दिए तो फिल्म छोड़ दी। They should have kept Karthik. This cast won't work. Vikrant is a great actor, but this genre doesn't suit him. Shri Leela is just a dance face, not a rom-com heroine. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी पूरी YouTube फैमिली को अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली, और बताना कि आपकी दिवाली कैसी गई कमेंट्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग कि क्या हो अगर बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक रोम-कॉम मूवी का सीक्वल अनाउंस किया जाए जिसे कोई पूरा ही नहीं कर पा रहा हो। आई थिंक काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं दोस्ताना 2 के बारे में, जो फिलहाल बॉलीवुड का मोस्ट कर्स सीक्वल बन चुका है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पहले तो कार्तिक आर्यन को इस मूवी से निकाला गया, और क्या इसकी वजह जानवी कपूर जो कि दोस्ताना 2 के पहले कास्ट में प्रेजेंट होने वाली थी, उनके साथ कार्तिक आर्यन के रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के रूमर्स और रिपोर्ट्स का ही सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। और क्या अभी जानवी कपूर भी दोस्ताना के सीक्वल यानी कि दोस्ताना 2 से वॉकआउट कर चुकी हैं और उन्हें रिप्लेस करने वाली हैं कार्तिक आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यानी कि श्रीलीला। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या दोस्ताना 2 कभी बनने भी वाली है या फिर उसे ऐसे ही क्वाइटली शेल्फ कर दिया जाएगा? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो क्लियरली वी आर डाइविंग इनटू वन ऑफ द बॉलीवुड्स मोस्ट डिलेड, controversial and confusing productions, a sequel that's been stuck in development hell for over 6 years. Okay, so start करते हैं by talking about the legacy of दोस्ताना, जिसके लिए we have to rewind to 2008, जहाँ दोस्ताना जिसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था, जो उस टाइम काफी फ्रेश, बोल्ड एंड अनडिनाइबली स्टाइलिश मूवी बन चुकी थी, स्टारिंग जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन एंड प्रियंका चोपड़ा, जहाँ पर ह्यूमर, फैशन एंड अ नेवर बिफोर सीन प्रीमाइस इन बॉलीवुड का अच्छा ब्लेंड दिखाई दिया था। जहाँ पर जो मेन प्लॉट था वो ये था कि कैसे 2 men were pretending to be gay to live with the same women, and as वो चीज कभी पहले स्क्रीन पर इतनी मैग्निफिसेंट तरीके से दिखाई नहीं दी थी, तो लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आई, और स्पेशली उसका म्यूजिक तो चार्ट बस्टर रहा था। और प्रियंका को देसी गर्ल का टैग भी वहीं से मिला था, जो बाद में बहुत आइकॉनिक बन गया। नाउ ये सारे फैक्टर्स तो इंक्लूड रहे इस मूवी की इतनी सक्सेस में, बट क्या है कि कास्ट के बीच जो केमिस्ट्री थी उसे भी काफी बड़ा क्रेडिट दिया गया टू सेट सच अ बेंचमार्क कि रियली उसके सीक्वल के लिए फैंस ने काफी ईगरली वेट किया। एंड आई थिंक वेट कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, क्योंकि दोस्ताना 2 की अनाउंसमेंट तो 2019 में ही धर्मा की साइड से कर दी गई थी, यानी कि एक डिकेड लेटर दोस्ताना 2 को फाइनली अनाउंस किया, जिसके बाद लोगों ने काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखने स्टार्ट कर दिए थे। जो फ्रेश कास्ट अनाउंस की गई थी दैट वाज कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर एंड लक्ष्य लालवानी। नाउ इन दैट फेज ऑफ टाइम ना, कार्तिक आर्यन वाज ग्रेजुअली बिकमिंग अ वेरी गुड नेम, एज उनकी मूवीज लाइक सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छुपी एंड इवन पति पत्नी और वो काफी ब्लॉकबस्टर्स हो रही थी, जिसके बाद ऑडियंस उन्हें काफी पसंद कर रही थी, उनका एक फैन बेस क्रिएट होने लग गया था। एंड इन द कास्ट जानवी वाज आल्सो इंक्लूडेड, जो अपने करियर के काफी अर्ली स्टार्ट पर थी। बट एज यू नो कि जानवी को लेकर एक प्री कंसीव्ड नोशन लोगों के मन में है ही कि कैसे शी इज करण जौहर्स फेवरेट जस्ट लाइक आलिया भट्ट, तो इसकी हाइप वाज वेरी रियल। एंड देन द chaos begins, यानी कि शूटिंग हॉल्ट हो जाती है। अब 2019 में अनाउंस हो गई थी, शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, एंड गेस व्हाट, 30 to 35 डेज की शूटिंग कंप्लीट भी हो चुकी थी, बट सून इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट पर रख दिया गया, डिलेज होने लग गए, और ये इतना ज्यादा टाइम स्पेन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे देखो, बीच में तो पेंडेमिक भी आ गया था, और उस टाइम सिचुएशंस कैसी थी, सब कुछ शट डाउन हो गया था, सब लोग घर में बंद हो गए थे। इसके बाद कुछ रूमर्स ऐसे आने लग गए कि बिहाइंड द सीन्स कुछ और चीजें भी ब्लूम कर रही हैं, जैसे कि रोमांटिक अफेयर के रूमर्स आने लग गए थे बिटवीन कार्तिक एंड जानवी। और ऐसा नहीं है, इसके 1-2 इंस्टेंसेस हैं, मतलब उनके वेकेशंस, एक टैटू का वायरल हो जाना, काफी सारे पिक्चर्स, सेम क्लोथ्स का पहनना, मतलब ऑडियंस ने ना लिंक करना शुरू कर दिया था कि कैसे दोनों अभी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड इट कैन बी स्पेकुलेटेड कि दोनों डेट कर रहे हो। सी जानवी का अभी तो क्लियर रिलेशनशिप है, जो पब्लिक में भी काफी ज्यादा है, दैट शी इज डेटिंग शिखर, जो उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड है, जिनके साथ उनका पास्ट में ब्रेकअप भी हो चुका है एक बार, बट दोबारा से वो उनसे मिलती हैं, चीजें रिजॉल्व होती हैं, एंड नाउ दे आर डेटिंग। एंड अभी तो दोनों को लेकर ये तक बोला जाता है दे आर सो मच सीरियस कि वो शादी एंड सेटल होने को लेकर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जानवी और कार्तिक को लेकर चीजें, फोटोज, ये सब वायरल हो रहे थे, बट इस सब के बाद काफी सारे सोर्सेज ने ये भी बताया कि दोनों के उस शूटिंग के दौरान ही ना ब्रेकअप हो गया था, ये काफी मेजर वजह बना टेंशंस की बिटवीन देम इन प्रोडक्शन हाउस। नाउ अराउंड द सेम टाइम एक और रूमर्स काफी ज्यादा स्प्रेड होने लग गए थे कि कार्तिक एंड करण जौहर के बीच भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, चीजें सही नहीं जा रही हैं, एंड स्लोली
स्लोली ये रूमर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो गए थे। एंड देन कम्स द टाइम जब अप्रैल 2021 में धर्मा प्रोडक्शन एक ऑफिशियल क्रिप्टिक स्टेटमेंट रिलीज करता है, जहां पर प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस को हाईलाइट करते हुए ये कहा गया है कि दोस्ताना 2 के लिए रीकास्टिंग होगी। सो इट वाज वेरी मच क्लियर कि कार्तिक आर्यन मूवी का पार्ट अब नहीं होने वाले। हालांकि देखो, इस सब के बाद से ही धर्मा प्रोडक्शंस हो, करण जौहर हो या फिर कार्तिक आर्यन हो, सब ने एक डिग्निफाइड साइलेंस को मेंटेन जरूर किया है। बट रिपोर्ट्स और रूमर्स में काफी कुछ आता रहा, जहां ये तक कहा गया कि कैसे क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, बट कार्तिक के अनप्रोफेशनल बिहेवियर, रोमांटिक ड्रामा विद जानवी और शेड्यूल की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्हें निकाला गया है इस मूवी से। आफ्टर विच द इंडस्ट्री वाज डिवाइडेड। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये करण जौहर का रिवेंज है और कुछ को ऐसा लगा कि कार्तिक जो है हो सकता है फुली एट फॉल्ट हो। नाउ ये सारी चीजें हुए हुए अभी काफी टाइम हो चुका है, तो फिर दोबारा से इसके बारे में अभी क्यों बात हो रही है? इसका मेजर रीजन है जानवी कपूर की एग्जिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। नाउ इट्स नॉट क्लियर कि ये बाय चॉइस हुआ है या बाय फोर्स हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट्स में काफी सारी चीजें बोली जा रही हैं जानवी कपूर के वॉकआउट करने के अराउंड। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, इस फिल्म के बारे में दोबारा से डिस्कशंस होने शुरू हो जाते हैं एज नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर विक्रांत मासे कंफर्म करते हैं एक इंटरव्यू में कि हाँ वो दोस्ताना 2 कर रहे हैं। एंड इवन ही आल्सो मेंशन्ड कि कैसे ये उनकी पहली धर्मा फिल्म होने वाली है। एंड ही आल्सो कंफर्म कि कैसे लक्ष्य लालवानी अभी भी है बोर्ड में। एंड जब उनसे आगे क्वेश्चन पूछते हुए फीमेल लीड के बारे में पूछा जाता है ना, सो ही मेंशन्ड कि इस पर वो अभी कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये इस फीमेल एक्टर का पार्ट है। मतलब जो भी इस मूवी में प्ले करने वाली है, ये उनके लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है कि वो आके बताएं। तो क्लियरली इट वाज वेरी मच क्लियर कि विक्रांत मासे ने रिप्लेस कर दिया कार्तिक आर्यन को, लक्ष्य लालवानी ऑन बोर्ड है ही। तो भी जानवी के अराउंड रूमर्स स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद श्रीलीला जो कि एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है और उन्हें पुष्पा 2 के बाद काफी ज्यादा फेम मिला था उनके एनर्जेटिक डांस नंबर को लेकर, उनका नाम काफी ज्यादा सरफेस होने लगा दैट शी इज गोइंग टू रिप्लेस जानवी। नाउ श्रीलीला के अराउंड इसके बाद काफी सारे डिबेट्स होने शुरू हो गए। ये कहा जाने लगा कि अनडाउटेडली वो काफी पॉपुलर है, बट सम पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि उनकी एक्टिंग एबिलिटी उतनी है या नहीं फॉर अ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड रोम कॉम, वो भी एक ऐसे आइकॉनिक मूवी के सीक्वल के लिए जिसका लोग काफी वेट कर रहे हैं। अब इसके बाद लोगों के काफी मिक्स्ड ओपिनियंस आने लग गए, जहां एक तरफ लोगों को ये लग रहा था कि जैसे कार्तिक वाज द परफेक्ट चॉइस, लेकिन अगर उन्हें रिप्लेस भी किया गया है तो दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि विक्रांत इज नॉट द परफेक्ट चॉइस। हाँ, वो बहुत ग्रेट एक्टर है, उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस किए हैं, बट इस मूवी के लिए वो सुटेबल नहीं लग रहे। एंड इवन पीपल वर आल्सो पॉइंटिंग आउट जब श्रीलीला का नाम आया कि कैसे वो रिप्लेस करेंगी जानवी को, एट दैट पॉइंट आल्सो ऑडियंस ने यही पॉइंट आउट किया कि उनका ऐसी रोम कॉम मूवी में आना, प्रोजेक्ट होना पता नहीं अभी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। नाउ ऑफ कोर्स सबको पता है विक्रांत मासे काफी वर्सेटाइल हैं, 12th फेल हो या छपाक हो, उनकी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस लोगों ने देखी हैं। मे बी जब कास्टिंग हो रही हो तब भी लोगों को यही लगा हो कि ऐसे अगर एक फ्रेश ट्रायंगल बनाया जाएगा तो लोगों को काफी पसंद आएगा, बी इट अ लव स्टोरी, कॉमेडी या कनेक्शंस जो भी पोर्ट्रे किए जाएंगे। नाउ देखो, इसकी कास्टिंग के अराउंड तो काफी लंबे टाइम से डिस्कशंस हो रहे हैं और अभी कहा नहीं जा सकता कि इसकी कास्टिंग में और चेंजेस भी होंगे या यही फाइनल है। और इस वजह से ना ये भी अल्टीमेट बॉलीवुड रोलर कोस्टर बन चुकी है। तो इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।